श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज सन 1927 में लाला परिवार के निमंत्रण पर मद्रास गए थे। महाराज श्री का वह मद्रास दौरा अत्यंत विशिष्ट और वैभवपूर्ण रहा। बताया जाता है कि लाला जी के विशेष आग्रह पर महाराज श्री छत्र चामरादि से सुसज्जित हाथी पर सवार हुए और जयघोष तथा वाद्यों की गूंज के बीच मद्रास स्थित ट्रिप्लिकेन की मुख्य सड़क पर एक भव्य शोभा यात्रा के साथ अत्यंत भव्य दिव्य स्वागत समारंभ आयोजित किया गया था। महाराज श्री के आगमन का समाचार सुनकर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की संस्थापिका श्रीमती एनी बेसेंट जी ने भी महाराज श्री के दर्शन लेने की इच्छा व्यक्त की थी। एनी बेसेंट जी एक सुप्रसिद्ध समाज सुधारक होने के साथ ही भारतीय दर्शन शास्त्र की उस समय की प्रमुख प्रचारक थीं। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के साथ ही उन्होंने कुछ वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का पदभार भी संभाला था। एनी बेसेंट जी महाराज श्री के वेदांत शास्त्र संबंधी प्रभुत्व से परिचित तथा प्रभावित थीं। जब उन्होंने महाराज श्री को अपनी संस्था में आने के लिए निमंत्रित किया, तब महाराज श्री ने भी सहर्ष अपने भक्त समूह को साथ में लेकर थियोसॉफिकल सोसाइटी को भेंट दी। संस्था दिखाते हुए बेसेंट जी महाराज श्री को अपने ग्रंथालय में लेकर गईं। सोसाइटी का ग्रंथालय भारत भर में विख्यात था और ऐसी मान्यता भी थी कि धर्म, अध्यात्म तथा शास्त्रों से संबंधित एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो उस ग्रंथालय में न हो। उस समृद्ध ग्रंथालय को देखकर महाराज श्री अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बातों बातों में बेसेंट जी से पूछा, क्या आपके ग्रंथ संग्रह में अवधूत गीता है? वहां के कर्मचारियों ने तभी ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथों की समग्र सूची देखी और पाया कि अवधूत गीता ग्रंथ तो नहीं था। एनी बेसेंट सहित सब के सब अचंभित रह गए। तब महाराज श्री ने अपने संग्रह में उपलब्ध अवधूत गीता की एक प्रति हस्ताक्षर सहित उस ग्रंथालय को भेंट रूप में प्रदान की। महाराज श्री के दिव्य व्यक्तित्व को देखकर तथा उनका कृपाशीर्वाद प्राप्त कर बेसेंट जी अत्यंत अभिभूत हुई। चरित्रकार बताते हैं कि जिस समय माणिकनगर की विशेषता के बारे में बात चल रही थी, तब महाराज श्री ने एनी बेसेंट जी से कहा, हमारे माणिकनगर के कंकर पत्थर भी वेदांत जानते हैं। यह सुनकर नहीं बल्कि अनुभव पाकर ही जाना जा सकता है। इसलिए आप एक बार माणिकनगर अवश्य आइए। केवल इतना कहकर महाराज श्री ने बेसेंट जी को प्रभु जयंती महोत्सव के लिए माणिकनगर आने का निमंत्रण दिया और उनसे विदा लेकर लाला जी के निवास पर लौटे।